आज हमारे यहाँ मेरे मित्र तिवारी जी और सुनील जी पधारे हैं और मैं आपको उन दोनों से मिलाना चाहता हूँ। उनकी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तिवारी जी कुछ हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। बिल्कुल। एक आज के डेट में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो लोग कुछ हकीकत मानते हैं, कुछ लोग हैं जो कि हकीकत चीज़ों को भी उनको लगता है कि उनके हिसाब से ये चीज़ें नहीं हैं। पर क्या है कि लाइफ ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ हमारे मानने और ना मानने से हकीकत नहीं डिसाइड होता है। ठीक है, हम क्या चीज़ मान रहे हैं वो चीज़ सही है नहीं है वो हमारा पर्सनल मानना है। ठीक, हाँ। पर इसमें क्या है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज के डेट में लोग बोलते हैं जिसे अध्यात्म से रिलेटेड है। जी जी जी, ये अपना नजरिया है। तो अध्यात्म से रिलेटेड में ये है कि आप बहुत सारे आपके साथ चल रहे हैं कि आप बीमारी हो गया नॉर्मली, तो बीमारी हो गया और आप जाकर डॉक्टर से कोई भी चीज़ वेरीफाई करा रहे हैं, आप एक नॉर्मली टेस्ट करा रहे हैं, तो टेस्ट कराने में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। फिजिकल तो एहसास है, फिजिकली आपको एहसास हो रहा है कि ये हमको प्रॉब्लम है, इनका सकता है ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिम्टम से क्लियर नहीं हो रहा क्या है नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारी साथ हुई कि जो हम करीब हमारे 15 साल पहले हमारे साथ हुई हमारे माताश्री के साथ में, जो कि उनके साथ में बहुत सारे हमारे पिताश्री दवा वगैरह पूरा कराए। तो एक डॉक्टर थे हमारे BHU के, जो कि उनका नाम KP सिंह था, फेमस डॉक्टर थे वहाँ के। उनके पास में गए पिताश्री, तो सब जगह से भूल करके पूरा घूम करके जा करके टेस्ट करा करके दवा करा करके थक गए। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हर चीज़ एक चीज़ के पहलू को वो दोनों तरफ से एक किसी भी चीज़ को दो पहलू से देखिए। ठीक है, तो एक तो पहलू हो गया दवा, दूसरा हो गया अध्यात्म। तो अध्यात्म से रिलेटेड हमारे यहाँ कोई इस पे कोई डिस्कस नहीं होती थी। हाँ, या इस पे कोई भरोसा नहीं करता था। अंधविश्वास लोग मानते थे, कम करते हैं ना। हाँ, इसे लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। बिल्कुल। तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उनके पास में जब जाया गया तो 3 महीने बाद, वो फर्स्ट टेस्ट के बाद 3 महीने बाद उन्होंने बुलाया। तो बुलाया उन्होंने, तो वहाँ पे टेस्ट देखने के बाद में उन्होंने 1 महीने के बाद दवा दिया और सेकंड टाइम में उन्होंने बुलाया था। रिपोर्ट देखने के बाद में उन्होंने एक शब्द में ही कहा कि इनको कोई दुनिया का कोई बीमारी नहीं है। अगर दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर बता देगा कि अगर बीमारी है तो मैं उसका पैसा मैं पे करूँगा। अब यहाँ से क्या होता है कि पूरा 360 डिग्री में कहानी मुड़ती है। हाँ, एकदम चेंज। हाँ, पूरी की पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस दावे को ठोकने से पहले ये हर चीज को देखना चाहेगा। अगर इतना बड़ा कोई डॉक्टर अगर इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, कुछ तो कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ ना कुछ रीजन है। कोई हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं और लोग अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो वहाँ से हमारे पिताश्री अध्यात्म में जब गए, तो अध्यात्म में एक जगह एक लोगों ने बताया कि एक जगह है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है बिहार में? हमारे यहाँ रोहतास सासाराम से करीब 23 किलोमीटर 24 किलोमीटर डेहरी पड़ता है। डेहरी आंसवन, जिसके लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, पटना जंक्शन से कितनी दूरी है? पटना जंक्शन से आपको गया पड़ जाएगा जितना 200 किलोमीटर के आसपास में, और गया से 25 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे 30। मतलब कि आपका ये गया डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद अलग डिस्ट्रिक्ट? अलग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नियर अबाउट गया में है। गया हो गया एक, और एक हो गया सासाराम, तो दोनों के बीच में है। झारखंड या बिहार? नहीं, ये बिहार में है। झारखंड हमारा। दर्शकों के लिए आप डिटेल्स बता दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे। देखिए, बिहार में आप जाइए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जाइए, सिंपल सा, जहाँ की रेलवे स्टेशन डेहरी आंसोन है। ठीक है, वहाँ अनुग्रह नारायण। तो अनुग्रह नारायण से आप उतर करके वहाँ से किसी से भी अगर कोई भी ऑटो वाले से बोलना है कि हाँ हमें माता कुंवारी के नाम से वो जगह फेमस है। ठीक है, तो माँ कुंवारी के नाम से फेमस इसलिए है कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। पहली चीज मैं एक अचंभित बात बता रहा हूँ,
सब जगह आप जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, कोई पुजारी मिलेंगे, कई तरह के वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी अलग अलग, वहाँ का सारा विधि विधान अलग, पंडा जी ये सब सभी। तो वहाँ पर क्या एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं वहाँ पे। एग्जिस्टेंस क्या है जिसके लिए आप वहाँ गए थे? कुछ तो होगा। रीजन ये था कि वहाँ पे जाने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को दिखाया गया, तो कुछ लोग बोले कि आपके पूर्वज हैं, तो पूर्वजों की वजह से जो सही नहीं है उसके वजह से सारी ये दिक्कतें आ रही हैं, पितृदोष टाइप का। पितृदोष टाइप का। तो तो नहीं बोलते उसको, पूजा बोल सकते हैं। पूजा बोल सकते पूजा हैं। करते हैं ना हम हाँ, लोग कि ब्रह्म पूजा, शादी का पूजा देखिए, नहीं हुई, बच्चा हुआ तो पूजा नहीं हुई, यस। एनुअल पूजा होती है, कई टाइप पूजा होती है हाँ, गाँव में। तो कभी करते हमारे हैं। घर में क्या है वो छूट जाती कि पहले जो अकाल मृत्यु से डेथ होता है किसी का, ठीक है, तो हमारे अकाल मृत्यु से हमारे घर में डेथ जिनका जिनका हुआ, तो हर किसी में अलग अलग रूप से माना जाता है। जैसे हम किसी को काली दुर्गा के रूप में उनको मानते भी हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनको भी एक ब्राह्मण में हो गए तो ब्रह्म के रूप में मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हुए, तो उनको ऐसा हो रहा था कि जो क्या होता है कि साल में एक दिन पूर्णिमा के दिन पूजा होता है, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन जब पूजा होता है तो उस पूजा में उनको ही सिर्फ पूजा दिया जाता अपने है। घर में। यस, अपने घर में एक स्थान उनको दिया ये जाता है। कल्चर है हमारे यहाँ का कल्चर है। हाँ। तो वो क्या हुआ कि बताया गया, जो उनको दिखाया गया, वो बोले कि ऐसा है, और ये सभी लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति पैसा अगर मांग दिया ठीक नहीं कर पाएगा। वो आजीवन आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो आप जहाँ गए थे वहाँ पे जो जिनसे मिले, किसी न किसी आप ह्यूमन से वहाँ मिले होंगे, Yes. तो वहाँ पर रहते हैं और ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। हाँ, अब बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। तो कुमारी माता, माँ कुमारी का मंदिर बोले आप, बोलते हैं आप कि वहाँ पर कोई स्टैचू या किसी टाइप का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर वो वही बता रहा हूँ, जी वहीं पे आ रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। अब जैसे औरंगाबाद से हम लोग गए, वहाँ पे एक पहाड़ी है बगल में, उस मोड़ का नाम है देव मोड़। एक देव मोड़ है, उससे पहले आता है ये टेंगरा मोड़ करके। वहाँ से सिंगल रास्ता है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर पे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है उनके जगह का, ठीक है। उस जगह पे जब आप जाएंगे तो उस मंदिर नहीं है, एक चौतरा टाइप का है जिसपे हम लोग गांव में बैठते हैं normally। तो वैसे ही चौतरा टाइप का हम लोग बनवाया है, बहुत सारे लोगों ने मिल बीच होगा कुछ। हाँ, उस चौतरे के बीच में 3 पेड़ है जिसको महुआ का पेड़ बोलते हैं हम लोग, ओके। ठीक है। तो महुआ का पेड़ है वो, उसमें क्या है कि वो 3 पेड़ में 3 स्थान दिया गया है। किनको? एक में माता कुंवारी हैं, जिनको कि माँ कुंवारी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक है ब्रह्मा जी, जिनको ब्रह्म के रूप में बीच में सेकंड में मानते हैं उनको। तीसरे में एक है दुर्गा माँ दुर्गा के नाम से वो पेड़ है। ये 3 ही वहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है। और बहुत सारे देवता वहाँ पे मिलेंगे आपको, और सारे धर्म से रिलेटेड। तो वहाँ स्टैचू है? जगह दिया गया है, सिर्फ स्थान कुछ दिया नहीं, गया है, स्थान नॉमिनेट कर दिया दिया गया है, उनके रूप नॉमिनेट। में कुछ कुछ नहीं। आइडेंटिफाई आपको- कैसे करते हैं? हाँ, वहाँ पे एक कोई नहीं आइडेंटिफिकेशन है। आपको एक चीज जैसे बता आपने रहा हूँ, बताया कि हाँ बता रहा हैं। हूँ, वहाँ पे जैसे आदमी, अब जिनके प्रति वो ऊपर आई, वो क्या होता है, एक छड़ीदार होते हैं जिनका कोई लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपके भी ऊपर आ सकती हैं, मेरे ऊपर भी आ सकते हैं, उनके जिसका ऊपर आ मन सकती साफ हैं। होगा, साफ, उनके ऊपर आएंगी वो। किसी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जाने का मैटर एक ही रहता है कि आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइन लगी हुई है आदमी का पूजा करने का, वो मैं फोटो भी शेयर करूँगा, जी। उस लाइन में आपको लगे रहना है। आप लाइन की तरफ पूजा करते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। वहाँ पे गंगा माई, ये माँ, बूढ़ी माँ, सभी लोग हैं। इंद्र देव से लेके, इंद्रासन देव से लेकर, रंत वही से लेकर के सभी माँ हैं।
यहाँ तक कि वहाँ पे एक जीन दादा भी हैं, ठीक है, जिनको कि लोग जैसी समस्या है लोगों की, जिनसे भी रिलेटेड, वो सभी लोग वहाँ पे मिलेंगे। एक तो ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग गए, तो हमारे जाने के बाद क्या हुआ कि जब पूजा वूजा हुआ, सभी लोग गए, जिस हिसाब से पूजा किया जाता है। पूजा जाने के बाद में वहाँ पे ये स्थान में आप जाते हैं, जब उस स्थान पे, तो उस स्थान में आपको नमक खा करके कोई भी नमक का चीज़ नहीं जाना है, ठीक है। ये वहाँ का परंपरा है जी जी। ये किसी की तरफ से कोई रोक नहीं। आप खा करके जा रहे हो, अंदर रूनी चीज़ें हैं, वो तो आपको कोई मना नहीं करेगा, कुछ पूछेगा नहीं। पर सेम डे में हमें नमक का आइटम नहीं खाना है। डे में खा सकते हो आप, पूजा टाइम जिस टाइम आप जा रहे हो, अच्छा, आफ्टर डेट, हाँ, तो उस टाइम आपको नमक वगैरह का सेवन नहीं करना है। या आप नमक का सेवन कर लिए हैं तो आप स्नान कर लीजिए आराम से, तब शुद्ध होकर के जाइए, ठीक है। तो सारी पूजाएं वगैरह हुई। पूजा होने के बाद में वहाँ पे क्या होता है कि बैठना पड़ता है। आदमी अपने ध्यान से अपनी जो भी कष्ट होता है उनसे स्वयं कहता है, ठीक है, उन्हीं से। हाँ, उस चौतरे के सामने में, माँ कुंवारी के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, माँ दुर्गा के सामने, शेयर करता है, उनके सामने बैठता है। बैठने के बाद में अपनी सारी कष्ट जो है अंदरूनी जितनी भी है, जितनी भी व्यथा है उनकी, हाँ, वो बताता है, ठीक है। बताने के बाद में क्या होता है, जब आप ध्यान से बैठते हैं, अपना पूरा सारा चीज़ भूल करके, जिंदगी का सारी चीज़ें, आप घर द्वार, पैसा कमाना, बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें भूल करके, दुनिया का एक कंसंट्रेशन वहाँ पे पूरा एकत्रित करता है अपना आदमी। उसमें हमारे साथ सेम माता श्री के साथ में जब हम लोग गए, तो अचानक वहाँ पे जो हुआ वो, हमें दर्शकों को बताएंगे आप कि किस परिस्थिति से आप गुजरे थे उस मंदिर में? मेरे साथ जो हुआ था, माता श्री के वहाँ से जाने से पहले 90-20 मूवी देखे होंगे आप लोग। 90-20 वो तो मूवी है, पर 2007-8 का बात है ये। हाँ, हम जब आपकी 11th-12th में होंगे। हाँ, मैं उस समय 11th-12th में मैं पढ़ रहा था। तो हमारे घर में एकादशी हो रहा था उस दिन, और एकादशी के दिन में मेरे माता श्री के साथ में कहानी हुआ कि बेड पे मुझे एक ऐसा कंडीशन हो गया था कि वो पूरे इस बेड को 1 फुट मतलब हाइट तक वो शरीर को उठा करके पटकना, और करीब 10 बार नहीं, एक नॉर्मल आदमी, हमारे आपके बॉस का बात यही है कि 10-5 बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई नॉर्मल नहीं होगा ना, तो वो कितना भी देर तक कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एनर्जी बाहर से आ रही है। तो हाँ, एनर्जी बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो थी वो करीब सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। ये चीज़ उठा करके पटकना, बॉडी को पूरा एकदम एक साथ जंप करना, वो करीब 2 बजे तक चला ये कहानी कंटिन्यू। और उसमें मैं, मेरे पिताश्री, ठीक है, हम यहाँ तक कि अब जिस महतारी का शरीर है, माँ का शरीर है, तो माँ के शरीर को बचाने के लिए मुझे उनके ऊपर बैठना पड़ा था। उनके शरीर को दबाए रखने के लिए मुझे अपना पैर उनके शरीर पे, यहाँ पे गर्दन पे डाल करके मुझे बैठना पड़ा था। ये कंडीशन थी। करते करते ये सब चीज़ें धीरे धीरे शांत हुई उस समय, उस दिन के लिए। फिर हम लोग जब ये माँ कुंवारी के जगह पे जब गए, क्योंकि उस समय ये चीज़ें जानता नहीं आदमी था, दवा में ही पूरा एकदम मग्न था आदमी कि हमें दवाई कराना है। जी, जब आप मंदिर गए तो आप क्या क्या किए वहाँ? मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद पूजा वूजा करके हम लोग बैठे, ठीक है। बैठने के बाद एक छड़ीदार थे वहाँ पे, देखने वाले को छड़ीदार बोलते हैं, दर्शक को नहीं, जो देखने वाला एक होगा, जैसे 10 मरीज हो गए,
वैसे ही एक डॉक्टर हो गया जो सारे मरीजों को देखता है, देखता है। अपना जितना भी ज्ञान है क्या वो उसे हम पंडा कह सकते हैं? नहीं। पंडा का मतलब होता है कि पूजा वो करवाते एक हैं। विधि विधान से पूजा कराना, ठीक है। वहां पे उनका काम नहीं है पूजा कराना। भगत। हाँ, वो भक्त भगत बोल सकते हैं, जैसे हम आप हैं, हम्म, ठीक है। हमारे अंदर भक्ति है, आपके अंदर भक्ति है, तो दोनों आदमी के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग। नॉर्मली जब हम गए वहाँ पे तो बैठने के बाद सारी चीज़ें अंदरूनी जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2008 में, ठीक है। हम्म, उस 2008 में वो ऐसा हुआ कि 2008 के बाद में वो कहानी वहाँ पे रिपीट हुई। जी। सेम वैसी सेम। वो दरबार माता दरबार। हाँ, अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक अलग रूप आया। रूप ऐसा आया कि मतलब एक नॉर्मल आदमी को अगर कह दीजिएगा आपकी 25 केजी वजन उठा करके आपको दौड़ना, एक औरत को, तो वो नॉर्मली मुश्किल दौड़ना होता है। मुश्किल है हम्म, अनफिट आदमी के लिए, ठीक है। और वो आदमी उस अवस्थे में पूरे शरीर को एक 75 केजी आदमी को उठा सकते, इतना एनर्जी होता है फुल। उनके साथ सेम कंडीशन वही हुआ। तो ये तब हुआ जब वहाँ के जो भगत थे उन्होंने कुछ एक्टिविटी की तो, या फिर नेचुरली? अब क्या होता है आपके साथ कि एक तांत्रिक होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपको भक्ति से जो देखते हैं, जिनको एक हम क्या बोल सकते हैं, एक अभी एक शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। सिद्धि को तो उनका- सिद्धि, हाँ, सिद्धि बोल उनका सकते हैं। नॉलेज उस फील्ड में होता है कि हाँ, वो expert होते हैं उसमें, हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो सिद्धि प्राप्त होना, एक तांत्रिक होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या? तो सिद्धि में क्या होता है कि हम आपको, मानते हैं कि हाँ, उनकी सिर्फ पॉजिटिव वाइब होती है, जी। एंड तांत्रिक वाइब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। यस, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जो पहले से तांत्रिक थे वो ऑलरेडी, इसमें क्या होती है कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं, ठीक है, और वो आत्माएं तांत्रिक जो होता है वो अपने कंट्रोल में, अपने बस में करके रखता है, हम्म, ठीक है। अपने सिद्धि से कहो, आप जैसे भी कहो, तो वो तांत्रिक कंट्रोल करके रखता है। अगर आपको उसके अगर मन में दिमाग में आ गया कि मुझे आपको परेशान करना है, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलने वाला, आपको बैठे बैठे परेशान फिर कर देगा। आपका सॉल्यूशन कैसे हुआ? सॉल्यूशन ऐसे हुआ कि जब वहाँ पे बैठे तो ऑटोमेटिक उनके शरीर पे अब जितने भी चीज थे वो आना शुरू हुआ। एडिशनल एनर्जी। हाँ, अब जो भी एनर्जी थी उनके शरीर पे आना, अपना नाम बताना, अपना प्रॉब्लम बताना, कौन उन्हें जिंदगी में जब जिंदा थे तो कौन उनको मारा, कौन कष्ट दे रहा? कौन कष्ट दिया, कौन ऐसी काम करने पे मजबूर किया, गलत चीज करने पे मजबूर, उसमें प्रेरित नहीं किया जाता, उसमें मजबूर किया जाता है। वो देखिए, आत्माएं सब बहुत हैं, पर वो सभी आत्माओं में एक अंतर ये है कि एक बुरी आत्मा होती है, एक अच्छी आत्माएं होती हैं। हर चीज में एक अच्छे और एक बुरी होती है। हाँ बिल्कुल, हर चीज के दो पहलू हर चीज होते के हैं। दो पहलू होते हैं। जी। तो वैसे ही हुआ उनके साथ में, जब सारी चीजें उनके शरीर पे आना शुरू हुआ तो उसमें कुछ ऐसी आत्माएं थी जो अपने घर की थी, जिनको हम ब्रह्म मानते हैं, जो अपने थे। जो अपने थे, जिसमें कि हम 3 भाई थे। हाँ। हम 3 भाई थे, जो कि मैं अभी इसमें उनकी जो, हाँ, उनकी तकलीफ को कैसे आप दूर किए? उनकी तकलीफ को जब ये शुरू हुई है सारी चीज़ें, तो बात हुआ, तो वो जो थे जिनको हम बोलते हैं छड़ीदार, जो सिद्धि प्राप्त करके एक वहाँ पे ऑलरेडी हैं, या जिनको ऐसी शक्ति हमारे किसी help को के भी, लिए। हाँ, वो ऑटोमेटिक उनसे शक्ति मिलता है माता कुंवारी से। हाँ, वो अपना जो मतलब अपनी शक्ति देती है। अध्यात्म का हाँ, के जैसा द्वारा करते हैं। आप
भक्ति करते हो वैसा वो शक्ति देते हाँ। हैं आपको। तो एक और चीज है कि वहाँ पे जब आप कुछ ऐसा हो रहा हो तो बाहरी किसी भी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला आप पे, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो। जी, तो अब अपना कुछ नहीं, कोई नहीं, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर अब सकता। अपना सॉल्यूशन किस प्रकार किया, वहाँ पर कैसे क्या हुआ, ये जरा जब ये शुरू हुआ तो ये सब होने के बाद उन्होंने बताया, उसके साथ में जो खराब चीज़ें क्या होती हैं कि अब जैसे हम घर में किसी के जब अपने घर में रहते हैं तो किसी कारण से मुझे जेल में डाल दिया जाता है, कोई किसी को किडनैप कर लेता है, वैसे ही उनों में था, आत्माओं में होती है कि आपके बढ़िया जो चीज़ की, घर की चीज़ जो देवी देवताएं हैं उनको कंट्रोल करके कहीं अलग जगह पे रख देना, आपसे उस चीज़ को सही ना होने देना, पॉजिटिव वाइब को, पॉजिटिव चीज़ को अपने हटा देना पूरी अपने तरह से। कंट्रोल में हाँ, किसी ने ले लिया। तो वो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने मदद किया, उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है। वो करने के बाद में हम लोगों ने जैसे जैसे उन्होंने बताया कि आपको किससे क्या करना है, किस चीज़ को कब करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको पूजा करनी है, उस पूजा के लिए कब कब किसको याद करनी है, कैसे ये सही होगा। वो जो छड़ीदार थे, छड़ीदार मतलब आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वो भी कोई भी हो सकता है। हाँ, उन्हें जो भक्ति करेगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए छेड़ा हाँ, आप बोलते हैं। उनकी शक्ति उनमें आती है ऑलरेडी, और वही सारा निदान करते माता की हैं। कृपा उन पे थोड़ा विशेष होता है क्योंकि वो उसी फील्ड में अपनी मेहनत करते हैं। यस, बिल्कुल। तो वहाँ से हमारा जो हुआ, माता श्री का पूरा 15 साल से 25 साल तक का ये जर्नी पूरा वहाँ से ही कंट्रोल हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना लास्ट 10 साल उसमें मतलब बेहतर हो गया। जी, जो हम 17 साल पहले थे उससे हम 17 साल बाद आज मतलब 98% हम पूरा तरह से सही हो चुके हैं। 2% इसलिए परेशान है कि जो मैंने बताया कि अलग तांत्रिक जो लोग होते हैं वो आसपास के, आपके घर के पास भी हो सकते हैं, किसी के भी घर के पास हो सकते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। वो परेशान इसलिए करते हैं कि उनकी 2 पैसे की लालच होती है, 2 पैसे की आपके साथ काम धाम कब होता है, आप किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक जलन तरीके की भावनाएं होती है। मुझे आप हमें या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और इनसे कैसे दूर रहें और हम इनसे कैसे बचें कि हमारे फ्यूचर में ऐसी परेशानियां नहीं आएं। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये ऐसी एक समस्या है कि इसका समाधान आप खुद ही कर सकते हैं, दुनिया कोई नहीं कर सकता है। जी, क्यों? क्योंकि एक ऐसा अंदरूनी ये चीज है कि आप एक हटाएंगे दूसरा तैयार रखेगा, दूसरा हटाएंगे तीसरा वो तैयार रखेगा, चौथा हटाएंगे अंदरूनी ये है कि आप घर में अपनी कितना शुद्धता से आप रहते हैं, कितना शुद्धता से आप भक्ति करते हैं, अपना दिमाग आप कंसंट्रेट जो है वो आप भक्ति में रखते हैं। कोई भी भक्ति का मतलब ये नहीं कि हाँ आप पूजा ही 24 घंटा करो, नहीं। हम पॉजिटिव एनर्जी की बात आप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे normally- लोगों को कैसे पहचाने जिन्हें मैं अपने नज़दीक नहीं आने दूं और या उनसे रिश्ते ना रखूं। ऐसा आप करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आप मानव हैं और आप हमारे अंदर गलत की भावना है और मैं आपके साथ हूँ। आप जानते हैं कि मेरे अंदर गलत की भावनाएं हैं, आप सिर्फ ये चाह सकते हैं कि मेरे से आप दूर रहो, पर अंदरूनी चीज़ों से मेरे को दूर नहीं कर पाएंगे आप। तो इस चीज़ों से दूर नहीं, ये एक माया है जिसमें कि ये भगवान ने रच के रखा है। इसमें हमें आपको इस चीज़ को मान के चलना है। हाँ, इसको हैंडल इस तरीके से करना है कि हमारी एक ही शक्ति है, जो कहा जाता है कि एक आप ऑल्टो में चल रहे हो रोड पे और एक मर्सिडीज में, तो दोनों में क्या है फ़र्क? कि फ़र्क ये है कि ऑल्टो में आपको हिलना डोलना ज़्यादा होता है और मर्सिडीज में सारा एसी वगैरह सब कुछ आपको एकदम जम का अनुभव नहीं होता है। तो वैसे ही इसको हेल्दी करने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए आपको बेहतर अपने आप को अच्छा करना है, सही बोलना है, किसी को दुख कष्ट नहीं देना है, दर्द नहीं देना है। आप नॉर्मली भगवान से
कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखना है, क्योंकि सभी को लास्ट में वहीं जाना है। तो दोस्तों, इन्होंने जो हमें बताया कि किस तरीके से ये कहाँ गए, कैसे इनको क्या लाभ हुआ। भगवान न करे आपके साथ, हमारे साथ कभी ऐसा हो, और अगर कुछ भी हल्का भी कुछ अगर किसी के साथ हो तो आप उन्हें ये बता करके उनकी सहायता करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल अगले अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में।